इतिहास सिर्फ बीते हुए कल की कहानी नहीं होती। ये वो आईना है जिसमें हम अपना आज और आने वाला कल देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल CSE विद रैव में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारत के इतिहास की वो यात्रा जिसे जानना हर UPSC एस्पिरेंट के लिए बेहद जरूरी है। तो आइए इस कहानी को समझते हैं, सभ्यता से लेकर स्वतंत्रता तक, हर उस पल को जिसने भारत को भारत बनाया। हमारी कहानी शुरू होती है लगभग 2500 ईसा पूर्व से, जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लोग नदियों के किनारे बसे शहरों में रहते थे। सड़कें एकदम सीधी, घरों में नालियां, पानी की निकासी की व्यवस्था। सोचिए, हजारों साल पहले इतनी उन्नत योजना। इसे कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो दुनिया की सबसे प्राचीन और सभ्य नगर सभ्यता मानी जाती है। फिर आते हैं वैदिक काल, जहां ऋग्वेद हमें बताता है कि आर्य लोग प्रकृति की पूजा करते थे। सभा और समिति जैसी संस्थाएं थीं, मतलब लोकतंत्र की जड़ें भारत में बहुत गहरी थीं। यही वो दौर था जब कर्म, धर्म और सत्य जैसे विचार जन्म ले रहे थे, जिन्होंने आगे चलकर भारतीय संस्कृति की नींव रखी। समय बीता और इतिहास में उभरा एक महान नाम, सम्राट अशोक। कलिंग युद्ध के बाद जिस राजा ने तलवार छोड़कर शांति का रास्ता चुना, वो बन गया धम्म का संदेशवाहक। अशोक ने दुनिया को दिखाया कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को बदलने में होती है। फिर आता है गुप्त काल, जिसे हम भारत का स्वर्ण युग कहते हैं, क्योंकि इसी समय विज्ञान, गणित, साहित्य और कला ने नई ऊंचाइयां छुई। आर्यभट्ट ने शून्य दिया, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा और भारत ज्ञान की भूमि बन गया। अब आती है मध्यकालीन भारत की कहानी, जहां सत्ता के केंद्र बदले लेकिन संस्कृति और विचार बहते रहे। दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल काल तक भारत ने देखा शासन, युद्ध, प्रेम और स्थापत्य का संगम। अकबर ने सुलह-ए-कुल की नीति अपनाई, जहां हर धर्म, हर समुदाय बराबर था, और तभी बना वो भारत जो विविधता में एकता का उदाहरण बना। मुगलों ने दी हमें ऐसी इमारतें जो आज भी दुनिया के लिए आश्चर्य हैं। ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी, ये सिर्फ पत्थर नहीं, इतिहास की सांसें हैं। और अब शुरू होती है आधुनिक भारत की कहानी। वो दौर जब कंपनी राज आया और भारत धीरे धीरे गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया। 1757 की प्लासी की लड़ाई, 1857 का विद्रोह, जहां आम सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की। इसे कहा गया भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। फिर उठी एक नई आवाज, महात्मा गांधी की। सत्याग्रह, अहिंसा और सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलन सिर्फ राजनीति नहीं थे, वो देश की आत्मा की पुकार थे। करो या मरो, ये नारा हर भारतीय के दिल में आग बन गया। और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को सूरज आजादी का उदय लेकर आया। तो दोस्तों, भारत का इतिहास सिर्फ तिथियों और युद्धों का संग्रह नहीं है, ये हमारी आत्मा की कहानी है। अगर आप UPSC एस्पिरेंट हैं तो याद रखिए, इतिहास को रटिए मत, उसे महसूस कीजिए, क्योंकि जब आप इतिहास को समझते हैं तब आप भविष्य को गढ़ने की ताकत पा लेते हैं। मैं हूं रजनीकांत राव, मिलता हूं अगले एपिसोड में, जहां हम इतिहास के अगले अध्याय को और गहराई से समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।